अगर हम इंटरनेट के मोड ऑफ कनेक्शन की बात करें कि इंटरनेट हमारा किस किस तरीके से हम अपने डिवाइस में जो है कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास बहुत तरह के ऐसे वेरियस वे हैं जिसके थ्रू से हम इंटरनेट को अपने डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन अगर हम कहें तो वायरलेस है, डायल अप कनेक्शन होता है, डीएसएल कनेक्शन है, फाइबर कनेक्शन है फाइबर केबल के थ्रू से, एंड आईएसडीएन कनेक्शन होते हैं। अब आप जैसे इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, हमारे पास अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू से क्या होता है कि हम डिफरेंट डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन आर द डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट, स्पीड एंड अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा। हमारे पास अलग अलग टाइप के कनेक्शंस हैं और उसकी अलग कॉस्ट होती है, उसकी स्पीड भी डिफरेंट होती है। तो विच टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू, वो आपके अपने अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ घर के लिए हम कनेक्शन यूज़ करते हैं, कुछ ऑफिस के लिए कनेक्शन यूज़ करते हैं, और वहाँ पे जो कनेक्शंस यूज़ होते हैं वो अलग अलग स्पीड और अलग अलग काम के लिए यूज़ होते हैं। तो कौन कौन से हमारा है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप के हमारे इंटरनेट कनेक्शन कौन से हैं। पहला हमारा डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन हमारा कौन सा होता है, जो हमें फ़ोन लाइन से मिलता था। पहले यूज़ होता था ये, हमारे घर में फ़ोन यूज़ होते थे और फ़ोन कनेक्शन से ही हमारा क्या है इंटरनेट कनेक्शन चलता था। अगर हमारा फ़ोन कनेक्शन ख़राब हो जाए तो हमें इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं मिलता। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, जैसे मान लो दिस इज सर्विस प्रोवाइडर। ये सर्विस प्रोवाइडर ने क्या करा, सैटेलाइट के थ्रू से या एंटेना के थ्रू से इसने कनेक्शंस प्रोवाइड करे जो हमारी बेसिकली फ़ोन लाइन्स की कनेक्शंस होती थी। उससे क्या हुआ, एनालॉग सिग्नल आए, एनालॉग सिग्नल के थ्रू से टेलीफोन में सिग्नल आया। अब टेलीफोन हमारा चल रहा है, फ़ोन हमारा चल रहा है, उसी फ़ोन के थ्रू से हमारे पास क्या है, मॉडेम है। मॉडेम में हमारा डेटा या कनेक्शन हमारा जा रहा है और मॉडेम में कनेक्शन के थ्रू से मॉडेम क्या कर रहा है, उसको चेंज करके डिजिटली कनेक्शन या डेटा को हमारे सिस्टम तक पहुँचा रहा है। ये हमारा डायल अप कनेक्शन है। डायल अप कनेक्शन लाइन यूज द PSTN। PSTN होता है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। PSTN may be the telephone line, fiber optic, microwave transmission और द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इनमें से कुछ भी हो सकता है। फाइबर ऑप्टिक का यूज़ करके भी टेलीफोन लाइन बिछाई जा सकती हैं, माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस भी हो सकते हैं और सैटेलाइट के थ्रू से भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है। Dial-up internet connection are connected through a telephone line. For accessing the internet, you have to dial a specific number. यानी कि डायल अप कनेक्शन होना ही इसलिए है क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर नंबर डायल करना पड़ता है उस डायल अप कनेक्शन को, मतलब इंटरनेट कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए। एंड योर ISP will open the internet line for you. Here is the sum line of internet and telephone. So at a time only one task can take place. Either you can run internet or talk to the telephone. It is the main disadvantage of the dial-up connection. यहाँ पे प्रॉब्लम डायल-अप में क्या होती है कि दोनों में से ना कोई एक ही काम हो सकता है। या तो आप इंटरनेट को यूज़ कर लो या तो आप फ़ोन को यूज़ कर लो, क्योंकि एक सिग्नल लाइन होती है, सिग्नल से ही हमारा डेटा आ रहा होता है। या तो आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वो डेटा आता है, या फिर इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो आ जाए। दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। तो पहले का यूज़ होता था और इनएक्सपेंसिव है। इट इज़ अपार्ट फ्रॉम इट इट्स स्पीड इज़ ऑल्सो वेरी स्लो, यानी कि बहुत कम स्पीड देता था, 28 kbps से 56 kbps, यानी कि सिर्फ kbps में ही हमारा जो है ये स्पीड देता है ये हमारा डायलॉग कनेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा कनेक्शन आया वो हमारा आया ISDN। ISDN की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसमें देखो जैसे इमेज में दिखाया हुआ है कि आपका इंटरनेट है, इंटरनेट से डिजिटली ISP के पास आ रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास आ रहा है।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने क्या करा, डिजिटली उसको ISDN मॉडेम के थ्रू से अलग अलग जो हमारी डिवाइस है वहाँ पे कनेक्शंस प्रोवाइड करें। ठीक है, कंप्यूटर है उसमें डिजिटल डेटा, फैक्स में एनालॉग हो गया, टेलीफोन में एनालॉग डेटा हो गया। तो जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर होता है वो सर्विस प्रोवाइडर हमें सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट कनेक्शन की। इसको हम ISDN इंटीग्रेटेड, यानी कि एक साथ जो डिजिटल नेटवर्क की सर्विस है वो इंटीग्रेटेड है, एक साथ मिली हुई है। दिस कनेक्शन इज नियरली सिमिलर टू द DSL। ISDN is a set of international communication standard। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन किया था जो 1980s में डिज़ाइन किया था और इम्प्रूव हुआ था इसमें 1990s में। इट इज़ अ डिजिटल नेटवर्क ट्रांसमिट। यहाँ पे आप क्या क्या ट्रांसमिट कर सकते हो, आप वॉइस ट्रांसमिट कर सकते हैं, इमेज ट्रांसमिट कर सकते हैं, वीडियो ट्रांसमिट कर सकते हैं, टेक्स्ट ट्रांसमिट कर सकते हैं। और इसका यूज़ PSTN का ही यूज़ करता है, यानी कि टेलीफोन लाइन के थ्रू से ही ये यूज़ करता है जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा। Different type of device such as analog phone, fax machine, computers connected to a ISDN terminal adapter, which convert the different type of data into ISDN format so that they can share the same digital PSTN network। इसमें क्या है कि अलग अलग टाइप के आपके डिवाइस कनेक्ट हो जाते हैं, पहला बेनिफिट होता है। और इसमें PSTN के थ्रू से आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो और वो सारा डेटा जो है सेम फॉर्मेट में ही आगे ट्रांसफ़र होता है। जैसे यहाँ पे डिजिटल दिखाया हुआ है, ये डिजिटली जो डेटा ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पे डिजिटली डेटा ट्रांसफ़र होता है। यहाँ से जो भी डेटा आ रहा है वो सारा डेटा एक ही फॉर्म से इसके पास ट्रांसफ़र होता है, आइस पे फिर आगे यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। तो हमारा इन एंड आउट इसी तरह से है। ISDN में अगर हम मेजर टाइप में, तो दो तरह के मेजर टाइप होते हैं, एक होता है BRI, दूसरा होता है PRI। BRI का फुल फॉर्म होता है बेसिक रेट इंटरफेस और PRI का फुल फॉर्म होता है हमारा प्राइमरी रेट इंटरफेस। इसमें BRI में 264 kbit बेयर चैनल, इसमें दो चैनल होते हैं डेटा के लिए, और 116 बिट का एक सिग्नल चैनल होता है जो सिग्नल के लिए या सेटअप और ब्रेक डाउन के लिए यूज़ होता है, यानी कि सिग्नल को सेट करने के लिए या सिग्नल को डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो दो डेटा हमारे पास दो चैनल होते हैं जिसके थ्रू से, यानी कि B चैनल है 264 kbps, B चैनल होते हैं जो डेटा ट्रांसफर होता है। PRI के अंदर 23B चैनल होता है 64 kbit का, मेनली यूज़ होता है नॉर्थ अमेरिका, ये ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका में यूज़ होता है। एक चैनल यूज़ होता है सिग्नल या सर्विस के लिए। दिस कनेक्शन इज कॉमनली यूज टू कनेक्टिविटी फ्रॉम द PSTN टू लार्ज फोन सिस्टम PBX। Dial-up and ISDN are the old type of internet connection। पहले के जो हमारे ISDN और डायलअप कनेक्शन थे ये पुराने टाइप के थे। अभी ज़्यादातर मतलब ये है तो ISDN के ही टाइप, लेकिन इसमें हमारा BRI और PRI यूज़ होता है। BRI आपका यहाँ पे यूज़ होता है, PRI आपका नॉर्थ अमेरिका साइड में यूज़ होता है। तो इस तरह का हमारा डायलअप कनेक्शन है, अलग अलग लाइन है डेटा सेट करने के लिए, अलग चैनल होता है जिससे सिग्नल सेट किया जाता है। ठीक है, सिग्नल सेट किया जाता है वो अलग होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं DSL। DSL एक हमारा एक और टाइप का नेटवर्क है जिससे हम इंटरनेट कनेक्शन सेट करते हैं। फुल फॉर्म है इसकी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में क्या है, देखो आपका यहाँ पे आ रहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने फ़ोन और ADSL सर्विस इनेबल करी। स्प्लिटर के पास गया, स्प्लिटर ने उसको अलग अलग स्प्लिट कर दिया, यहाँ फ़ोन में अलग स्प्लिट कर दिया, यहाँ आपका वायरलेस DSL मॉडेम के पास अलग स्प्लिट हो गया। ये वायरलेस मॉडेम है तो उसके थ्रू से आपका सिस्टम, लैपटॉप, फ़ोन जितने भी हैं सब आपस में क्या हो रहे हैं, वायरलेस के थ्रू से कनेक्ट हो रहे हैं। तो DSL internet connection, both voice and data can be flow the same telephone line at the same time। अब जैसे डायलअप कनेक्शन में क्या था, उसमें एक प्रॉब्लम थी कि एक बार में कोई एक ही डेटा जा रहा था, या तो हम फ़ोन ही सुन सकते थे या तो हम इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ कर सकते थे।
बट यहाँ पे DSL आपके दो अलग अलग आपको स्प्लिटर के थ्रू प्रोवाइड कराता है। जो स्प्लिटर के थ्रू से प्रोवाइड कराता है ये आपको दो अलग अलग वॉइस भी देगा और डेटा भी देगा, दोनों साथ में फ्लो करते हैं। इट हैज़ अ DSL मॉडम विच फिल्टर द वॉइस एंड डेटा। जो मॉडम होता है उसका काम होता है डेटा एंड वॉइस फिल्टर करने का। DSL रिप्रेजेंट हाई स्पीड कनेक्शन, इसमें बहुत आपको अच्छी स्पीड मिल जाती है। मच फास्ट दैन द एंशिएंट डायल-अप कनेक्शन, जो पहले के डायल-अप कनेक्शन थे उससे ज़्यादा स्पीड मिल जाती है, बट इट इज़ नॉट एज फास्ट एज द केबल कनेक्शन। द केबल कनेक्शन के जितना ही था फास्ट नहीं होता था ये। सो ड्यू टू द DSL मॉडम you can go on the internet and talk on the phone on the same time. Speed of the DSL varies depending upon the place where you live, but the average download speed where the 5 to 100 Mbps. अब ये भी वही है, लोकेशन के अकॉर्डिंग स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा कि वहाँ पे उनका नेटवर्क आता है या नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जो स्पीड प्रोवाइड करता है 5 से लेकर 100 Mbps यानी कि Mbps में होता है, ये प्रोवाइड करेगा। अब कितने टाइप के हमारे DSL इंटरनेट कनेक्शन होते हैं? हमारा होता है ADSL, SDSL और VDSL, ये होते हैं डिफरेंट टाइप के। ADSL होता है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। In this internet connection, downloading speed is considerably faster than the uploading speed, यानी कि इसके अंदर डाउनलोड स्पीड फास्ट होती है, अपलोड स्पीड थोड़ी कम होती है। Asymmetric digital subscriber library. It is mostly used at home. It is mostly used at home. ज़्यादातर ये घर पे यूज़ होता है। At home we download more of the compare the upload, यानी कि ज़्यादातर जो ADSL होता है, ADSL का मतलब हमें कंपनी से रिलेटेड काम नहीं होता, कंपनी में होता है हमें डेटा इन एंड आउट करना पड़ता है, तो वहाँ अपलोड ज़्यादा होता है। बट अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए या घर के यूज़ के लिए करते हैं तो वहाँ पे हमें अपलोड कम करना होता है, डाउनलोड करना ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हम ADSL टाइप का नेटवर्क यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है SDSL। SDSL होता है सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड आर इक्वल, इसमें दोनों ही बराबर होते हैं। इट इज़ टिपिकली यूज इन बिजनेस, और ज़्यादातर इस टाइप के नेटवर्क को हम बिजनेस में यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है VDSL, यानी कि वेरी हाई बिट रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसमें बिट रेट ज़्यादा होती है, यानी कि कनेक्शन आपका मतलब आपको ज़्यादा स्पीड मिलती है। इट इज़ द फास्टर दैन द फास्टेस्ट फ्रॉम द DSL से फास्ट हो गया। इट इज़ फास्ट बिकॉज द लाइन कॉपर वायर इज़ यूज्ड। यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है वो कॉपर वायर यूज़ किया जाता है। अलग अलग तरह के वायर होते हैं या वायरलेस कनेक्शन भी होते हैं, बट ये कॉपर वायर यूज़ करता है। इट इज़ ओनली इंस्टॉल फॉर द लिमिटेड डिस्टेंस, और एक लिमिटेड डिस्टेंस पे होता है, इस वजह से इसकी जो रेट होती है वो बहुत हाई होती है। VDSL इज़ 3 टाइम फास्टर देन द ADSL। ADSL से VDSL 3 गुना ज़्यादा फास्टर है। नेक्स्ट उसके बाद का जो हमारा कनेक्शन होता है वो हमारा केबल इंटरनेट कनेक्शन होता है, यानी कि पहले केबल लाइंस होती थी जिसके थ्रू से हमारा इंटरनेट यूज़ किया जाता था, तो वो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर ने लाइव टीवी यानी कि टीवी लाइन और केबल टीवी बॉक्स ये दिया, और उसके साथ एक केबल मॉडम दिया। केबल मॉडम के थ्रू से फिर हम इंटरनेट सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो हमें केबल टीवी का सर्विस प्रोवाइड करता है वही हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। इसको हम ब्रॉडबैंड केबल कहते हैं। ब्रॉडबैंड केबल इज टिपिकली प्रोवाइड बाय द सेम प्रोवाइडर द केबल टीवी केबल टेलीविज़न टू द कस्टमर। हियर यूज़ द केबल मॉडम वाईफाई राउटर कॉम्बो। तो यहाँ पे आप केबल को भी यूज़ करते हैं और एक वाईफाई राउटर भी होता है। जब हम अपने घर में केबल लगाते हैं तो वो हमें वाईफाई राउटर देता है, जो उस वाईफाई राउटर से हम अपने घर के जो सिस्टम्स हैं हम उनको इंटरनेट कनेक्शन दे सकते हैं।
तो ये दोनों ही हमें प्रोवाइड करता है। बिकॉज ऑफ द कनेक्शन ऑफ योर नेबर यू आर द सेम केबल लाइन, सो ड्यूरिंग द पीक आवर यू हैव द एक्सपीरियंस द स्लो स्पीड। अब इसमें ये भी हो सकता है कि एक साथ मान लो सारे अगर यूज़र उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और आस पड़ोस के लोग भी उसको, मतलब जितने ज़्यादा कनेक्शंस होंगे उतनी ज़्यादा स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि जो केबल लाइन आ रही है उसमें एक नॉर्मल स्पीड आती है, उसी स्पीड के थ्रू से हमारा डेटा आता है। द रीज़न बिहाइंड इज दैट नेबर आर ऑल्सो यूजिंग द सेम टाइम। मतलब इसमें तो जनरल नॉर्मल बात कर दी, लेकिन वही है कि हमारा जो केबल इंटरनेट कनेक्शन है उसमें एक स्पीड लिमिटेड होती है, और जितनी ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट होंगे उतनी स्पीड स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद आता है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये हमारा केबल होता है, जिस केबल के थ्रू से हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड में होता है, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो लाइट फॉर्म में यूज़ होता है। जैसे लाइट स्पीड से डेटा जाता है, तो लाइट की स्पीड जो होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है, लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। इस वजह से ये क्या करता है, बहुत हमारा फास्ट स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र करता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत सारी कंपनीज ने, जैसे जियो की अगर हम बात करें, उसने भी फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाए हुए हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए, इसलिए उसका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है और बहुत हाई स्पीड पर प्रोवाइड करता है। फाइबर ऑप्टिक काम कैसे करेगा, जैसे इमेज में दिखाया हुआ है, डेटा ट्रांसफर थ्रू द फाइबर ऑप्टिक केबल लाइट फॉर्म। ये जैसे लाइट ट्रांसफ़र होती है, ये एक तरह से आप समझ लो फाइबर की बनी है, फाइबर यानी कि एक तरह से आपको मतलब कांच की बनी हुई है। तो जब लाइट उसमें जाती है, तो लाइट जब ट्रांसफ़र करती है तो आगे ट्रैवल करती है, ठीक है, और वो ट्रैवल इतनी फास्ट स्पीड में करती है कि बहुत जल्दी डेटा को ट्रांसफ़र करती है। तो जब भी हमारा डेटा फाइबर ऑप्टिक केबल से जाता है तो लाइट फॉर्म में ही जाएगा, ठीक है। अगर हम कॉपर वायर से फिट करते हैं, कॉपर केबल के थ्रू से, सेकंड जैसे दिखा रखा है कॉपर केबल, तो कॉपर केबल में डेटा जो है हमारा इसी तरह से सिग्नल में होके जाता है, तो सिग्नल हमारा उतना ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ता जितना हमारा लाइट सोर्स स्पीड पकड़ता है। तो इस तरीके से हमारा जो है फाइबर ऑप्टिक केबल ज़्यादा स्पीडली डेटा ट्रांसफर करते हैं। A fiber internet connection provides the fastest internet speed today. It can provide the download and upload speed of the 1000 Mbps, यानी कि ऑलमोस्ट आपको गीगाबिट वाली स्पीड दे देता है। 1024 में 1024 Mbps में 1 GB यूज़ होता है, तो ऑलमोस्ट उतनी स्पीड दे देता है। इट यूजेस द लाइट टू ट्रांसफर द डेटा थ्रू द ऑप्टिकल केबल, और ये क्या करता है, ये लाइट यूज़ करता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। इन अदर फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्शन डेटा इज ट्रांसफर इन द इलेक्ट्रिकल फॉर्म, और बाकी उसमें किस में ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, जैसे कि कॉपर वायर हो गई या और कोई वायर हो गई। जब वायर में डेटा ट्रांसफ़र होगा तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही होगा। सो द सिग्नल गेट वीकर एट लार्ज डिस्टेंस, द सिग्नल इन द कॉपर केबल आर अफेक्टेड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। अब इसमें क्या है कि जो हमारी केबल होती है, जैसे कि अगर हम कॉपर केबल की बात करें, तो कॉपर केबल बाकी डिवाइसेस से या कुछ उसका आसपास अगर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल अगर मिल जाता है तो बीच में वो डेटा लॉस कर सकता है, ठीक है। ये इन वायर का डिसएडवांटेज होता है। जैसे पहले भी आप देखते होंगे कि मान लीजिए हमारा टीवी चल रहा है, ठीक है, और पहले वाले टीवी, अभी की बात नहीं कर रही, पहले वाले टीवी की बात कर रही हूँ, और उसके साथ में अगर फ़ोन रखा होता था, तो फ़ोन में जैसे ही मतलब फ़ोन आने लगता था तो टीवी में थोड़ी हलचल नज़र आती थी। ये किसी ने फील किया है? यस मैम। होता यस है, मैम। हाँ। और ऐसा सेम उसी के साथ भी होता है, रेडियो के साथ भी होता है। रेडियो या टेप, आप अगर आप टेप रिकॉर्डर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो फ़ोन आता था तो उसमें सिग्नल अलग से सिग्नल्स आने लग जाते थे, राइट। तो ऐसे सिग्नल मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस है, जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या होता है, ये सिग्नल कैच कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब सिग्नल कैच कर रहे होते हैं तो एक्चुअल सिग्नल क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसी के बारे में बात की है कि जब हम कॉपर केबल के बारे में बात करते हैं, तो
कॉपर केबल में जब भी डेटा ट्रांसफ़र होता है तो अगर थोड़े डिस्टेंस पे है तो डेटा ट्रांसफ़र ठीक हो जाएगा, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाता क्योंकि वो बीच में वीक पड़ जाता है। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस आ गए तो वहाँ पे सिग्नल अफेक्ट भी हो जाते हैं और एक्चुअल सिग्नल नहीं पहुँच पाते हैं डेस्टिनेशन तक। तो ये कुछ इश्यूज थे जो हमारे केबल कॉपर केबल के साथ थे, इसे फिर फाइबर ऑप्टिक किया गया। लेकिन फाइबर ऑप्टिक का डिसएडवांटेज भी कह सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो बहुत इसका ये कॉस्टली बहुत होता है। लेकिन हाँ, स्पीड उतनी ही फास्ट होती है और उतना ही सिक्योर होता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ये रहा, बट द फाइबर ऑप्टिक केबल सिग्नल ट्रांसफर इन द ग्लास इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो लाइट जो सोर्स है वो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस भी चला जाता है बिना किसी लॉस के, ठीक है, बहुत दूर तक वो ट्रैवल कर सकता है। फाइबर इज़ मोर एक्सपेंसिव भी होता है। आप किसी भी फॉर्म में देख लो, सारे फॉर्म से एक्सपेंसिव, मतलब केबल के फॉर्म में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हमारा फाइबर होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। नेक्स्ट उसके बाद का हमारा मोड ऑफ कनेक्शन होता है जो हमें सैटेलाइट के थ्रू से मिलता है, सैटेलाइट से जो हमें कनेक्शन प्रोवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक आपका स्पेस सैटेलाइट होता है और उसी तरह से आपके अर्थ स्टेशंस होते हैं, जैसे ये अर्थ एंटीनाज हैं, ठीक है, इस एंटीना के थ्रू से आपको सिग्नल प्रोवाइड होता है। ये इस टाइप का जो कनेक्शन है या इस टाइप का जो नेटवर्क है वो आप ये कह सकते हो जो आप अपना टीवी आप यूज़ कर रहे हैं, जो केबल यूज़ कर रहे हैं, कनेक्शन जो यूज़ कर रहे हैं वो कनेक्शन यही होता है बेसिकली। सैटेलाइट के थ्रू से ही आपको क्या मिलता है, आपको सिग्नल्स मिलते हैं, आपको डेटा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ सैटेलाइट हमारा एक वे है जो हमारा अर्थ स्टेशन से कनेक्ट होगा। जब आपका ये सैटेलाइट इस सैटेलाइट से कनेक्शन होगा तभी हमारा डेटा हमें मिलेगा। Satellite internet is the internet which use the path of the outer space. Satellite internet signal travel far more than 46,000 miles from the ISP to user through the satellite. तो हमारा मतलब इतने माइल्स, इतनी दूरी तय करने के बाद हमारा जो है डेटा या सिग्नल हमें मिलता है। इन रूरल एरिया सैटेलाइट इंटरनेट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर द हाई स्पीड द फास्टर द अदर डायवर। यानी कि इसमें क्या है, एक तो फास्टेस्ट है, वो ऑब्वियस सी बात है, हमें मिल जाता है। स्टिल लार्ज स्केल इम्प्रूवमेंट आर गोइंग ऑन टू मेकिंग इट मोर यूजेबल एंड रिलायबल इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। और बाकी ये रिलायबल है, ठीक है, हमें बहुत अच्छे से डेटा प्रोवाइड करता है, बीच में डेटा लॉस नहीं होता है। एट मैनी प्लेस स्पीड इज़ लेस देन द केबल ऑफ द DSL। और कुछ जगह पे थोड़ा सा स्पीड कम हो जाता है, जहाँ उसको अर्थ स्टेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते हैं, वहाँ प्रॉब्लम होता है। सैटेलाइट आर ऑर्बिटिंग डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। अब ये अर्थ जो इक्वेटर है उसके ऊपर सैटेलाइट हमारे मूव करते रहते हैं और वहाँ से जो जियो स्टेशंस है, यानी कि जो अर्थ स्टेशंस है, मीन्स इट इज़ द जियो स्टेशन सैटेलाइट जो हमारा ऑर्बिट पे मूव करते हैं उसको जियो स्टेशन सैटेलाइट कहते हैं। और फिर ये जो सैटेलाइट है वो सिग्नल हमें प्रोवाइड करते हैं अर्थ स्टेशन में, इनको हम अर्थ स्टेशन कहते हैं जो सैटेलाइट हमारे पृथ्वी पे लगे होते हैं। कैसे काम करता है, इट इज़ द इंटरनेट कनेक्शन व्हेन यू सर्च यूर एनीथिंग अबाउट एनीथिंग द इंटरनेट डिवाइस द सिग्नल सेंड टू द a satellite dish from the satellite to NOC will retrieve the data on Earth and send back to the satellite. The whole process takes place in reverse. यानी कि वही है, जैसे कि मान लो हमारा डिवाइस है, हमने डिवाइस से अर्थ स्टेशन को सिग्नल भेजा तो सर्च करने के लिए, इसने क्या करा, मेन सैटेलाइट को सिग्नल भेजा। अब मेन सैटेलाइट ने सर्च करा और उसके बाद इसी तरह से सिग्नल हमें रिवर्स ऑर्डर में हमें भेज दिया। सेम ये जो चीज़ चलता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सैटेलाइट टू ISP सैटेलाइट फ्रॉम द सैटेलाइट टू द यूज़र इज़ मोर दैन 23,000 माइल्स। यानी कि जब भी हम डेटा यूज़ करते हैं तो कम से कम इतने माइल्स वो ट्रैवल करता है। इसमें डेटा ट्रैवल मोर दैन 46,000 माइल्स।
द प्रोसेस टेक प्लेस इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, और कुछ सेकेंड्स के भी कुछ पार्ट में ही ये इतने माइल का डिस्टेंस जो है ये कवर कर लेता है और हमें डेटा दे देता है। और यहाँ पे अगर हम अपलोड या डाउनलोड कर रहे हैं तो वो भी इसी तरह से होता है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमें कनेक्शन मिलता है वो हमारा सेलुलर कनेक्शन है। नॉर्मली जो हम सभी यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में जो कनेक्शन यूज़ करते हैं, तो फ़ोन कनेक्शन हमें कहाँ से मिलता है? जो हमारे अर्थ पे ये टावर होते हैं, इन टावर के थ्रू से हमारा कनेक्शन होता है। ये मल्टीपल टावर आपस में सिग्नल भेजते हैं, और ये जो सिग्नल है टावर के थ्रू से हमारे फ़ोन में सिग्नल आता है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू से हमारे पास डेटा आ रहा होता है, हमारे फ़ोन में डेटा आ रहा होता है। तो ये एक और तरह का कनेक्शन है जिससे हम इंटरनेट कनेक्शन देते हैं। इन दिस नेटवर्क रेडियो वेव्स, इसको हम रेडियो वेव्स बोलते हैं, जो हमारे फ़ोन में कनेक्शंस आ रहे होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोला जाता है, रेडियो वेव्स भी बोला जाता है। इट्स यूज्ड टू ट्रांसफर द सिग्नल फ्रॉम द वन मोबाइल फ़ोन टू अनदर मोबाइल फ़ोन। एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में हमारे रेडियो वेव्स आते हैं। द सेलुलर टेक्नोलॉजी जियोग्राफिकल एरियाज डिवाइड द हेक्सागोनल सेल, और ये बेसिकली जो सेलुलर जो कंपनीज होती हैं वो किस बेसिस पे काम करती हैं, वो एरिया को हेक्सागोनल सेल में डिवाइड कर देती हैं। एक सेल बना लेती हैं और एक सेल से दूसरे सेल पे हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। जब भी हम किसी को कॉल कनेक्ट करते हैं या हम इंटरनेट कनेक्शन ले रहे होते हैं, दोनों ही केस में क्या होता है, एक शहर के कुछ एरिया को हेक्सागोनल सेल में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो बातचीत होती है वो एक सेल से दूसरे सेल पर ट्रांसफ़र होता है, फिर दूसरे सेल से तीसरे सेल पर ट्रांसफ़र होता है। इस तरह से हमारा जो डेटा है वो पर्टिकुलर किसी पर्सन के डिवाइस तक पहुंचता है। जनरली द सेलुलर टावर आर कनेक्टेड थ्रू द वायर एंड मोर स्पेशली द फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ये हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल या टावर के थ्रू से कनेक्टेड होते हैं जो फ़ोन होते हैं हमारे। द ऑप्टिकल फाइबर केबल आर लेड अंडर द ग्राउंड और ओशन फॉर प्रोवाइडिंग द नेशनल एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। तो जो हमारे फाइबर ऑप्टिक केबल है ज़्यादातर कहाँ बिछाए जाते हैं? या तो ज़मीन के नीचे बिछाए जाते हैं या समुद्र में बिछाए जाते हैं। समुद्र में बिछाए जाएंगे इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए, ज़मीन के नीचे बिछाए जाते हैं तो हमारा लोकल कनेक्टिविटी के लिए, मतलब जैसे जिस हिसाब से उनको प्रोवाइड होता है उस वैसे ही वो फाइबर ऑप्टिक केबल बिछती हैं। ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ इंटरनेट स्मार्टफोन ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो हमारे फ़ोन हैं वो वेव्स जनरेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस बाय द फोन आर पिक्ड बाय द टावर, और वो जो वेव्स हैं वो वेव्स टावर पिक करता है। एंड सिस्टम ऑफ द टावर कन्वर्ट दैन इन द हाई फ्रिक्वेंसी लाइट। और टावर का काम क्या होता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कन्वर्ट करना किसमें, हाई फ्रिक्वेंसी लाइट में। द लाइट पल्स आर ट्रांसफर, अब इसको आगे ट्रांसफ़र किया जाता है लाइट पल्स को। आफ्टर द सिग्नल ट्रांसफर टू द डेस्टिनेशन सर्वर ही द रिवर्स प्रोसेस टेक प्लेस। और ये ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल में ट्रांसफ़र करते हैं। जब वो डेस्टिनेशन तक पहुँचता है और डेस्टिनेशन तक पहुँचने के बाद फिर डेस्टिनेशन फिर उसको रिप्लाई करता है, और रिप्लाई करके हमारे फ़ोन पे रिप्लाई आ जाता है। तो जो हम थोड़ा सा भी डेटा सर्च कर रहे हैं उसके पीछे इतनी लंबी चौड़ी कहानी है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। सैटेलाइट्स है, हमारे फाइबर ऑप्टिक केबल है, वो एक इतने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, वो वहाँ से हमें डेटा हमारा देते हैं। हॉटस्पॉट, नेक्स्ट उसके बाद आता है हॉटस्पॉट इज़ अनदर टाइप ऑफ कनेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, वाईफाई है बेसिकली ये हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट इज़ अ टेक्नोलॉजी विच इज़ रिलेटिवली सिमिलर टू द वाईफाई। हॉटस्पॉट प्रोवाइड द इंटरनेट एक्सेस टू यूज़र वाया द WLAN। अब WLAN क्या होता है, किसी को पता है?
बताइए ज़रा WLAN का मतलब क्या होता है? मैम वायरलेस नेटवर्क होता है। वायरलेस नेटवर्क होता है, वायरलेस लैन होता है। W है, उसके बाद लैन है, यानी कि वायरलेस लैन है। इसके अंदर जो कनेक्शन लोकल एरिया होते नेटवर्क। हैं, हाँ लोकल एरिया नेटवर्क होता है, बट इसमें वायर नहीं लगी होती। इसका कोई एग्जांपल, कोई ऐसा डिवाइस और एग्जांपल जो आप दे सकें? वाईफाई डिवाइस। कौन सा डिवाइस? वाईफाई जो राउटर्स होते हैं और डिवाइस होती है जो जिससे वाईफाई चलता है हमारे घरों में। वाईफाई, हाँ वाईफाई चलता है, बिल्कुल ठीक है। जो हम घर के लिए यूज़ करते हैं, बिल्कुल, जिसको जी। राउटर बोला जाता है। तो वो जो वाईफाई डिवाइस होते हैं वो हमारा WLAN क्रिएट करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक डिस्टेंस तक नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे, और उस एरिया के अंदर अंदर जितने सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, जितने डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, वो उन सबको क्या करेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। द राउटर एंड द मॉडम आर लाइक द हॉटस्पॉट। अब यहाँ पे है राउटर हो गया, मॉडम हो गया, ये हॉटस्पॉट है, एंड विच ट्रांसफर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी। और ये डेटा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स में, ठीक है। लाइक स्मार्टफोन, मोबाइल, हॉटस्पॉट, दे आर हेयर टू शेयर द डेटा। यानी कि हम इसके थ्रू से हम क्या करते हैं, हम डेटा शेयर करते हैं, ठीक है। दे हेल्प द हॉटस्पॉट टू क्रिएट द वाईफाई एंड द टू टाइप ऑफ, एक होता है वाईफाई जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। दूसरा आप उसको बिना पासवर्ड के यानी कि फ्री ऑफ यूज़ फ्री कर सकते हो। द बट बीवेयर द फ्री हॉटस्पॉट आर मोस्ट टाइम ऑन द टारगेट ऑन द हैकर्स। मतलब नॉर्मली हमें जो फ्री वाईफाई मिलता है हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके उसमें क्या होता है कि उसमें हैकर्स बहुत जल्दी आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं और आपके डेटा को चोरी कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है वायरलेस। वायरलेस का मतलब वही है, वाईफाई राउटर ही हो गया सेम। इस राउटर के थ्रू से क्या होता है, हमारा कनेक्शन जनरेट होता है, उस कनेक्शन से थ्रू से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिवाइस को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। Wireless network is built with the help of the several hardware components. Wireless access point or the router are the user device like the mobile phone, tablet, laptop, which are equipped with a Wi-Fi adapter. अब वाईफाई कनेक्ट करने के लिए डिवाइस में अडाप्टर होना चाहिए। अडाप्टर का यूज़ करके अडाप्टर क्या करेगा, अडाप्ट करता है वाईफाई को, सिग्नल को, और फिर हमारे सिस्टम से कनेक्ट कर देता है। On the other hand, the Wi-Fi router is connected to the internet via a physical connection. अब फिजिकल कनेक्शन के थ्रू से यानी कि केबल का यूज़ करके भी आप कर सकते हैं, जैसे फाइबर ऑप्टिक, फाइबर केबल हो गया, एनालॉग सिग्नल ये ट्रांसफ़र करेगा टेलीफोन या मॉडर्न लाइन के थ्रू से आफ्टर द कनेक्टेड टू द राउटर। यानी कि जो हमारा जो फ़ोन है वो हमारा राउटर से कनेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ फाइबर ऑप्टिक, और फिर हमारे सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है। The wireless router is then connected to the device by the radio waves। और इसमें जब हम बात करते हैं तो ये रेडियो वेव्स के थ्रू से हमारा इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। द राउटर डिवाइस द डेटा फ्रॉम द इंटरनेट ट्रांसलेट एंड ऑल्सो द रेडियो सिग्नल द वायरलेस नेटवर्क टू द कनेक्टेड डिवाइस। द आइडेंटिकल प्रोसेस ऑल्सो हैपन टू रिवर्स। इसी तरह से हमारा जो है डेटा इन एंड आउट होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड हमारा एक और टाइप का कनेक्शन है, ये वाइड बैंड है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा और बड़ी फ्रिक्वेंसी में हमें क्या करता है, ये डेटा प्रोवाइड करता है, नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ब्रॉडबैंड इज़ ऑल्सो नोन एज वाइड बैंड बिकॉज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन इट यूजेस एंड प्रोवाइड अ वाइड बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी। The wider the bandwidth of a channel, the greater will be information carrying capacity। यानी कि जो बैंडविथ है, बैंडविथ जितना ज़्यादा बड़ा होगा, वाइडर होगा, उतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारी जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारी जा सकती है। तो इसलिए ब्रॉड बैंड यूज़ किया जाता है। ब्रॉड बैंड में आपको बहुत अच्छी स्पीड मिलती है, ये आपको गीगाबिट्स में, मतलब पर सेकेंड जो है गीगाबिट्स में आपको देती है। ये कह रहा है कि 100 Mbps है मिनिमम, एंड डिपेंड अपन द केबल एंड लाइक द कोक्साइल केबल डेटा ट्रांसफर मे वेरी
बट इन द ऑप्टिकल फाइबर केबल विल बी वेरी हाई। तो केबल के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा केबल यूज़ किया गया है, उसके ऊपर स्पीड डिपेंड करती है, बट स्पीड हमारी बहुत अच्छी देती है ये। एम्बिट दे सकती है बट जीबिट भी दे सकती है पॉसिबल। ADSL ब्रॉडबैंड इज़ यूज एज अ होम एंड ऑफिस, और ये वही ADSL ही है जो हमारा घर और ऑफिस में हमें दिया जाता है। तो ये सारे हमारे जो है मेन, हमने 10 टाइप के हमने कनेक्शंस देखे, इंटरनेट कनेक्शन जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसमें सबको क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम?